सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज यार्ड। आज हम जानने वाले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जानने से पहले आप जानिए जलडमरू मध्य क्या है। जो ये स्ट्रेट लगा है इसे हम क्या कहते हैं, इसको सबसे पहले हम जानेंगे। जो है जलडमरू मध्य, इसे सबसे पहले हम जानेंगे। तो मैं बता दूं, स्ट्रेट उस संकरे जलमार्ग को कहा जाता है जो दो बड़े जल निकायों को जैसे समुद्र या महासागर को आपस में जोड़ता है और दो भूभागों के बीच यानी जमीन के बीच स्थित होता है। जैसे मैं बता दूं, ये स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है, ये पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ को जोड़ने का कार्य करता है। ये आपका हो गया दो लार्ज वाटर बॉडीज, और ये हो गया आपका पर्शियन गल्फ, और ये हो गया ओमान गल्फ। इधर है आपका ईरान और इधर है आपका ओमान। तो ये दो जल निकायों को जोड़ने का कार्य करता है, जैसे समुद्र और महासागर को जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम जलडमरू मध्य कहते हैं। सो इसको हम कहते हैं जलडमरू मध्य। सो चलिए अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अच्छे तरह से जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं बता दूं कि यह दुनिया का महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। सो स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। और यहाँ पे ग्लोबल ऑयल लाइफलाइन इसे कहा जाता है, जो इसे ग्लोबल ऑयल लाइफलाइन भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका लोकेशन कहाँ है। जो इसका लोकेशन कहाँ पड़ता है, तो सबसे पहले जानेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है कहाँ। तो मैं बता दूं कि यह ईरान और ओमान के बीच में स्थित है। जो यहाँ ईरान है आपका, यहाँ ओमान है। सो ईरान और ओमान के बीच में स्थित है। ये आपको दिख रहा है, ये रास्ता, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जाना जाता है। सो पर्शियन गल्फ, जो मैं स्टार्टिंग में कहा था कि जलडमरू मध्य उसे कहते हैं जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ने का कार्य करता है। तो यह जो पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का कार्य करता है, और यह मिडिल ईस्ट में स्थित है। तो चलिए देखते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से इसकी विशेषताएं क्या है। सो मैं आपको बता दूं कि यह लगभग 33 किलोमीटर चौड़ाई में है और 2 से 3 किलोमीटर शिपिंग लेन है, जिसमें नैरो चौक पॉइंट है। यानी मतलब नैरो चौक पॉइंट का मतलब मैं बता दूं कि यह बहुत पतला है, और 2 से 3 किलोमीटर शिपिंग शिपिंग लेन है। यानी ये बहुत मतलब पतला रास्ता है, जिससे सिर्फ एक दो सी प्लेन, मतलब दो ही सी प्लेन है, दो इसमें दो ही सी प्लेन है। एक तरफ से आप जा सकते हैं और दूसरी तरफ से आने का, बस एक जाने का रास्ता है और एक आने का। इसलिए ये नैरो या संकरा रास्ता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक महत्व इसका क्या है। तो सबसे पहले यह दुनिया का 20% तेल जो यहीं से गुजरता है। जो इस रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, मैं बता दूं कि दुनिया का 20% तेल जो है यहीं से गुजरता है। और उसके बाद से यह मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट रूट है, जो कि ये तो मिडिल ईस्ट में पड़ता ही है। तो यह मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट रूट है और ग्लोबल इकोनॉमिक डिपेंडेंट है। जाहिर सी बात है, ग्लोबल इकोनॉमिक डिपेंडेंट होगा ही, क्योंकि जब 20% ऑयल सप्लाई है इसी रूट से होकर गुजरती है, तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल इकोनॉमिक डिपेंडेंट बढ़ेगी। सो चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं तनाव। जो तनाव आप देख रहे होंगे, हाल ही में युद्ध का माहौल बना हुआ है और युद्ध चल भी रहा है जो ईरान और यूएसए के बीच में। और मेन है इसका टैंकर अटैक, नावल एक्टिविटी, जो ईरान और यूएस एंड ईरान के बीच अभी युद्ध चल रहा है। सो भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम ये देखते हैं। मैं बता दूं कि भारत जो ऑयल इम्पोर्टेंट डिपेंडेंट है, और यह हॉर्मुज रूट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जो इंडिया, तो मैं बता दूं कि 85% जो है ऑयल डिपेंडेंट है। जो हॉर्मुज स्टेट है, यहाँ से अप्रॉक्स, मतलब लगभग मैं बता रहा हूँ 50% to 55% ऑयल जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट करता है। मतलब स्टेट ऑफ इंपोर्ट नहीं करता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जो रूट से आता है ऑयल जितनी आता है उस पर 50 to 55% डिपेंडेंट है। और ऑल ओवर देखा जाए तो अप्रॉक्स 85% जो है इंडिया ऑयल पे डिपेंडेंट है। और पेट्रोल, तो अगर जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज बाधित होती है तो इंडिया के लिए पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेगा, पेट्रोल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जितने ऑयल है, ऑयल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सो ऑयल प्राइसेस बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगर बंद हो जाए तो क्या होगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो क्या होगा, तो सबसे पहले ऑयल प्राइसेस बढ़ेगी। दूसरा ग्लोबल क्राइसिस जो अभी हाल ही में चल भी रहा है, आप देख रहे होंगे कि जो ईरान है और यूएसए के बीच युद्ध के कारण ऑयल क्राइसिस, ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ा है ऑयल क्राइसिस को लेकर। सो ये तो जाहिर सी बात है, इसका इम्पैक्ट दिख रहा है और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी दिख रहा है आपको। ऑयल क्राइसिस जब बढ़ेगी तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जाहिर सी बात है आएगी। तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष इसका निकालते हैं। तो निष्कर्ष इसका यही निकल रहा है कि इकोनॉमिक लाइफलाइन सबसे महत्वपूर्ण है, देखा जाए
तो ये क्योंकि यह ग्लोबल हब है, यहाँ से 20% ऑयल सप्लाई होती है और बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्ग है। और मैं एक और लास्ट में पॉइंट बता दे रहा हूँ, ये पर्शियन गल्फ जो है उसको ओमान गल्फ से जोड़ने का कार्य करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। सो चलिए यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जय हिंद।